बस बताइए ना, इन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर अभी आते ही होंगे, वो आपको सब समझा देंगे। ओके? थैंक गॉड, मैं समझा थर्मामीटर मेरे मुंह में निकलने के लिए रखा है। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सिक। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पति को? पति? यूर हिज वाइफ? पत्नी है आप इनकी? इसलिए तो वो मेरे पति हैं। तीखी मिर्ची खा गया भैया। रोहन, तुम्हें अचार दूं? अरे नहीं डार्लिंग, तुम्हारी मम्मी ने इतना अचार मेरी प्लेट में डाला है कि बाकी का खाना मैं अचार की तरह खा रहा हूँ। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें रिंकू के हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगता? रिंकू इनकी बात बिल्कुल मत सुनना, ये हम दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे भी लग रहा है, या तो तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है, या तो तुम रिट्टू के यहाँ खा के आए हो। रिंकू, जरूर ये तेरी सौतन के यहाँ खाना खा के आया है। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। मम्मी, फिर मत कहना, अपने पति का प्यार जीतने के लिए उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहिए। अच्छा? मतलब मेरा खाना अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा? अच्छा ऐसा मैं मेरा मजाक कर रहे हो? नहीं। चल, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे नहीं डार्लिंग, मैं ओके तुमने जो कुछ भी बनाया मैं सब खाऊंगा। ओके देखो ये रोटी खा रहा हूँ। खाओ। हाँ, मैं दे रही हूँ। पकड़ो ना, हाँ, दे रही हूँ। वो मैं दे रही हूँ ना। ओके हाँ। बिट्टू, जाके दरवाजा खोल प्लीज। मम्मा स्टडी कर। बिट्टू, जाके प्लीज खोल दो, हो सकता है तुम्हारे डैडी आए हों। डैडी? अरे मम्मा, कल डैडी मेरा होमवर्क करवाते करवाते इतना परेशान हो गए थे, मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ वापस आ जाएंगे। 50 घंटे मेरे साथ बहस कर सकता, लेकिन 2 मिनट जाके दरवाजा नहीं खोल सकता। ओफो, शांति से स्टडी भी नहीं कर सकता। अरे कब से घंटी बज रही, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोलता है? मुझे ही खोलना पड़ेगा लगता है। कौन है भाई? सॉरी गुड मॉर्निंग ससुर जी। काहे की गुड मॉर्निंग? शक्ल देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारी बैड मॉर्निंग हो गई है। रोहन, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। देखो डार्लिंग, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ क्या शाम को मैं नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत खिलाती रहती हो। अरे ये क्या बात हुई? ठीक है, शाम को बताना, अभी तो कुछ खा लो। अरे नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक काम करती हूँ, थोड़ी सी खीर लेकर आती हूँ। ओके? खीर? बाबा नहीं, रोहन मना मत करो, कुछ तो खा लो, वरना ये दिन भर चिड़चिड़ाती रहेगी। ठीक है, लाओ खीर, लेकिन थोड़ी सी। ओके। हाँ। अच्छा, मैंने ना एक अलग तरीके की आइसक्रीम भी बनाई है, एक न्यू रेसिपी के साथ, वो खिलाती हूँ। अरे और वो गुलाब जामुन और जलेबी भी तो दो इसे। बस आप लोग क्या मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हो क्या? कैसी अशुभ बातें कर रहे हो रोहन? ससुर जी, आपने एक काम कीजिए, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो अखबार में खबर जरूर छपवाइएगा कि जनरली लोग भूख से मरते हैं, आपका दामाद खा खा के मर गया। Hi Rohan, how are you? आई एम फाइन यार। No, you don't look fine. In fact, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है किसी ने तुम पर फाइन ठोक दिया है। चुप कर यार, मैं बिल्कुल हंसने के मूड में नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार सीने में दर्द हो रहा है। तेरे सीने में दर्द? हाँ। मतलब किसी तीसरी लड़की पर दिल आ गया क्या? चुप कर, कहा ना मैंने, तू तो जानता है मेरा दिल मेरी दोनों बीवियों ने आपस में बांट लिया है। वही तो। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ सर, मुझे देखते ही आपने अपना दिल क्यों थाम लिया? क्योंकि तुम्हें देखते ही इनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, डर के मारे। रोहन, तुम दोनों हमेशा रोहन की कैबिन में क्या करते रहते हो? सर, रोहन सर के सीने में दर्द हो रहा है। अच्छा भाई, जिसकी 2 बीवियां होंगी उसके सीने में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? टुटुल जी, जाओ जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। नहीं सर, एक काम करते हैं, इस बेचारे के लिए डॉक्टर को यहीं पर बुलवा लेते हैं। अरे नहीं, वो भी तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट ही करवाएगा ना, या फिर स्पेशलिस्टों के चक्कर कटवाएगा। उससे अच्छा है हम ही मिलकर उसे एडमिट करा देते हैं। हाँ। नहीं सर, एडमिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, प्लीज एडमिट हो जाइए। सर, आपको मेरी वजह से तो कोई तकलीफ नहीं हुई ना? लगता है अब तो एडमिट कराना ही पड़ेगा। हाँ, चलो भाई, चलो हटो, चलो। और सुनो, क्या है? ऐसा कोई हॉस्पिटल चूज करना जहाँ की नर्सेज देखने में ठीक ठाक ना हो। क्यों सर? जल्दी ठीक हो जाएगा ना। तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। रोहन, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ इसे? ये
करने की बीमारी लग गई है। मेरा मतलब इसके सीने में दर्द हो रहा है। नर्स बताइए ना, इन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर अभी आते ही होंगे, वो आपको सब समझा देंगे। ओके? थैंक गॉड, मैं समझा थर्मामीटर मेरे मुंह में निकलने के लिए रखा है। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सिक। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे पति को? पति? यूर हिज वाइफ? पत्नी है आप इनकी? इसलिए तो वो मेरे पति हैं। मेरे ख्याल से स्मोकिंग बहुत करते हैं ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें तो अगरबत्ती का धुआं भी बर्दाश्त नहीं। खास तौर पे तब जब मेरी सासू मां लगाती है। वैसे हर स्मोकर को ये बीमारी थोड़ी होती है। अब मुझे देख लो, मैं तो कॉलेज के जमाने से स्मोक करता हूं, लेकिन इन्हीं के साथ मैंने अपना कार्डियो वगैरह कराया था। एवरीथिंग इज नॉर्मल। यस डॉक्टर, कंप्लीटली नॉर्मल। सर वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन आप नॉर्मल हैं क्या? मेरे ख्याल से स्वीट्स बहुत खाते होंगे, मिठाइयां। नहीं डॉक्टर, इसके सिवा मुझे और कोई स्वीट पसंद नहीं है। सो स्वीट। ये मेरे ख्याल से फ्राइड आइटम्स यानी कि तली हुई चीजें बहुत खाते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल मैंने पकोड़े बनाए थे, वो वैसे के वैसे पड़े हैं। आहा, पकौड़े तो आप मुझे भिजवा दीजिए। आई ईट एवरी फ्राइड आइटम। मैं तो कोई भी फ्राइड चीज नहीं छोड़ता हूं। एंड सी माई रिपोर्ट्स, नो कोलेस्टेरॉल। यस डॉक्टर, एब्सोल्युटली नॉर्मल। और आप इतने हट्टे कट्टे नौजवान हैं, आपको ये बीमारी हुई कैसे? लेकिन डॉक्टर ने हुआ क्या है? कुछ नहीं, हार्ट ट्रबल है। क्या? हार्ट ट्रबल? अरे भाई, आप स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, स्वीट्स नहीं खाते, तली हुई चीजें नहीं खाते, फिर आप जी क्यों रहे हैं? जी? मेरा कहने का मतलब है कि फिर तो आपको हार्ट ट्रबल होने की एक ही वजह हो सकती है। कौन सी? यही कि आपकी एक से ज्यादा बीवियां हो। रोहन, रोहन हटो हटो हटो। रोहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें पता है, टुटू ने जैसे मुझे बताया कि तुम यहाँ हॉस्पिटलाइज्ड हो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना सब छोड़ के मैं डायरेक्टली तुम्हें देखने आ गई। रोहन, एक्सक्यूज मी, ये मोहतरमा कौन है? ये मेरी दूसरी बीवी है। अच्छा अच्छा है। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने रोहन के साथ क्या किया है? यही मैं तुमसे पूछने वाली थी। अच्छा, मुझे तो लगता है रोहन के खाने में तुमने कुछ मिला दिया। हाँ, मुझे लगता है कि रोहन को हार्ट ट्रबल तुम्हारी वजह से हुई है। टेक इट इजी, टेक इट इजी। अरे यहाँ मुझे हार्ट ट्रबल हुआ है और आप कह रहे हैं टेक इट इजी, टेक इट इजी। रोहन, मैं हूं ना। ये बताओ कि डॉक्टर कहाँ है? तो ये क्या तुम्हें कंडक्टर नजर आ रहा है? डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इन्हें हार्ट ट्रबल कैसे हुई? मुझे क्या मालूम। डॉक्टर साहब बताइए ना, इन्हें कितने दिन हॉस्पिटल में रखेंगे? मैं तो इसे आज ही डिस्चार्ज कर दूंगा। तुम इसे घर ले? नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाऊं? मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। मैंने बोला ना मैं लेके जाऊंगी। क्यों? मैं लेके जाऊंगी। मैं लेके जाऊंगी। मैंने बोला ना मैं लेके जाऊंगी। ना, आपने, मैं इनको कह रहा हूँ शट अप। अब आप भी शट अप। आप दोनों के झगड़े में इस पेशेंट को जो हार्ट अटैक 48 घंटे में आने वाला है, वो अभी आ जाएगा। 48 घंटे में हार्ट अटैक आने वाला? डॉक्टर साहब, नहीं, इनकी रिपोर्ट्स देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अगले 48 घंटे इनके लिए बहुत खतरनाक हैं। तो आप इसे यहाँ क्यों नहीं रख लेते हो? ना, ऐसे यहाँ कुछ हो गया तो मेरे तो हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो जाएगा। रिंकू, रिंकू चलो, बात करनी है। अभी तक है ना? कैसी बात कर रही हैं आप? अरे डॉक्टर ने 48 घंटे की मोहलत दी थी, तो मैंने सोचा अच्छा एक काम करना, उसके साथ मीठी मीठी बातें करना और पता करना उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसकी पहली बीवी के नाम उसने क्या क्या करके रखा है। उसके नाम पे एक बेटा है। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना। जाओ अंदर जाओ। रिंकू, मेरा हार्ट ट्रबल स्टार्ट होके 8 घंटे भी नहीं हुए तो तुम्हारी मम्मी मेरे बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रही है। अगले 40 घंटों में क्या क्या करेंगी? एक बेटी की माँ को प्रैक्टिकल होना जरूरी है। पता नहीं कल को तुम्हें कुछ हो जाए तो बेचारी क्या करेगी? ऐसे वक्त औरतें क्या करती हैं? आपने क्या किया था? जाओ अंदर जाओ, आराम करो। ओके? डार्लिंग आराम छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो कल के पकौड़े बचे हैं क्या? पागल तो नहीं हो गए? अब क्या फर्क पड़ता है डार्लिंग, सिर्फ 40 घंटे ही तो बचे हैं। एक मिनट, लाओ मुझे दो। हेलो, रोहन को फोन दो प्लीज। रोहन आराम कर रहा है। अच्छा, तो तुम्हारे पास जो खड़ा है वो कौन है? रोहन का जुड़वा भाई? कैसे पता वो मेरे पास खड़ा है? देखो मैडम, 10 साल गुजारे मैंने उसके साथ, उसकी एक एक सांस से वाकिफ हूं मैं। और जो तुम्हारी वजह से उसकी आखिरी सांस साबित होने वाली है, उसे सुन लो। सुन लिया? सुनो,
अपनी बकवास बंद करो और रोहन को फोन दो। मुझे अरे तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही है? रोहन, रोहन कहाँ है? कहाँ जा रही है? मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। वो अब तेरा पति नहीं है। मम्मी धोबन आई क्या? हाँ आई है ना। स्पेशली धोबन आई है तुम्हारी धुलाई करने के लिए। मेरे रोहन को हार्ट ट्रबल देकर तसल्ली नहीं मिली? क्या आप उसे हार्ट अटैक पहुंचाकर ही दम लोगी? देखो, अगर रोहन को हार्ट अटैक हुआ ना तो वो मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से होगा। हाँ रिंकू मत लड़ो आपस में। ये आखिरी चंद घंटे तो मुझे देखने दो कि तुम दोनों में कितना बहन चारा है। देखो रोहन, मैं सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि तुम्हारी जो बाकी की बच्ची खुच्ची जिंदगी है ना, तुम प्लीज चल के मेरे साथ बिताओ। हाँ खबरदार घर से बाहर एक कदम निकाला तो। हटिए ना। ओफो, क्या हुआ रोहन? आप इसी तरह खड़ी रहेंगी? जाके एक गिलास पानी लाइए ना। पूजा ना, तुम मेरी मम्मी से बदतमीजी से पेश नहीं आओगी। अच्छा, ये तुम्हारी मम्मी है? ये मम्मी नहीं है, डम्मी है, डम्मी। चल मेरे घर से बाहर निकल, निकल। रोहन रोहन, नहीं रोहन प्लीज तुम स्ट्रेस मत लो। देखो देखो हम आपस में कितने खुश हैं, कितने खुश हैं हम। देखो ना कितना प्यार है हमारा आपस में और अफेक्शन। मम्मी जल्दी आओ। थैंक यू मॉम, थैंक यू। ओके, कौन सा पानी था ये? गंगा जल। गुरुवार की मीटिंग जी मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। एक मिनट सर, जापान के डेलीगेट्स की मीटिंग गुरुवार को रख सकते हैं? गुरुवार को कितने घंटे बाकी हैं? क्यों सर? डॉक्टर ने रोहन को सिर्फ 48 घंटे की मोहलत दी है ना। तो टेल मी, गुरुवार कब आता है? बुधवार के बाद सर। नहीं 48 घंटे के पहले या 48 घंटे के बाद? सर गुरुवार तो कल है। नहीं देन वी कांट टेक अ रिस्क। तुम मीटिंग कैंसिल करवा दो। क्यों सर? हो सकता है हमें छुट्टी डिक्लेयर करनी पड़े। सॉरी सर, नॉट ऑन थर्सडे। हो सकता है कि हमारे ऑफिस में छुट्टी डिक्लेयर हो जाए। ओके। तो आप सब मेरी मौत कंफर्म मान के चल रहे हैं। रोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर पे आराम करना चाहिए। यार अब तो सारा संसार ही मेरा घर बनने वाला है सर। नहीं मेरे दोस्त, ऐसी बातें मत देख, तू आया ही है तो कैंटीन का उधार चुका ही थे। शट अप। कैंटीन का उधार हम लोग मिलके चुका देंगे। कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता सर, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता। अब लास्ट ईयर अय्यर साहब का जब ट्रांसफर दिल्ली में हुआ था तो किसी ने 10 रुपए भी नहीं दिए थे। ट्रांसफर की बात अलग है, अय्यर दिल्ली से वापस आ सकते थे, लेकिन रोहन सर जहाँ जा रहे हैं वहां से तो कोई भी वापस नहीं आ सकता। अरे जितना तुम रो रही हो ना, उतना तो उसकी दोनों बीवियां मिलकर उसके पीछे नहीं रोएंगी। चुप कर। अब रोहन, तुमने अपनी दोनों बीवियों के बारे में कुछ सोचा है? सर उनके बारे में अब क्या सोचना सर। मेरा मतलब है दोनों जवान हैं, खूबसूरत हैं, तुम्हारे बाद दूसरी शादी कर सकती है ना। क्यों, आप इंटरेस्टेड हैं क्या? अरे नहीं, मैं क्यों इंटरेस्टेड होने लगा? मैं तो यूं ही बस। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आपने सवाल पूछा है क्यों? ऐसी घटिया बात कैसे कर सकते हैं आप हमारे बॉस हैं, इसका मतलब नहीं कि आप खुद टुटुन जल्दी से घर ले जाओ। हाँ चलो, तुम्हें मैं टैक्सी में बिठा कर आता हूँ। नहीं दोस्त, अब 4 पहियों पे नहीं 4 कंधों पे ही जाऊंगा मैं। ऐसा मत बोल मेरे दोस्त। तो ठीक है, इंग्लिश में बोलता हूँ, नॉट ऑन 4 व्हील्स बट ऑन 4 शोल्डर्स। आशा, मुझे लगता है तुम छुट्टी का सर्कुलर तैयार कर ही दो। सर आप 3 दिन की छुट्टी देंगे ना? क्यों, तुम्हें इतना दुख हो रहा है? नहीं सर, वो मेरे एक बॉयफ्रेंड की बहन की शादी है ना। हाँ पंडित जी, कल गुरुवार है तो गुरुवार के बाद 13वां दिन कौन सा पड़ता है? मम्मी किससे बात कर रहे हो? 1 मिनट, आप बताइए ना पंडित जी, पंचांग देख के बताइए। 15 तारीख। हाँ तो हमारी बुकिंग कंफर्म समझिए। हाँ। डार्लिंग, तुम्हारी मम्मी गांव वापस जा रही है? मैं तो फिर बुकिंग किस बात की? अरे बनारस के पंडित जी को फोन किया था मैंने, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो फिर 13 दिन बाद गंगा घाट जाएंगे हम। क्यों?
नॉनसेंस मम्मी, या मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि रोहन जल्दी से ठीक हो जाए और अब गंगा घाट की बुकिंग करवा रही है। और एडवांस में क्या क्या बुक कराया आपने? वो पंडित, घाट और श्राद्ध की सारी तैयारियां, मतलब हलवाई, शामियाने वाला, और हाँ, रिंकू के लिए एडवांस में लड़का भी देख लिया है मैंने। क्या? लगता है आ गया अभी। हेलो, हेलो, आई एम कुमार। आपके यहाँ शादी के लिए उत्सुक कोई लड़की है? हाँ, आओ ना आओ। रिंकू, यही है वो लड़का। हेलो, मुझे लड़की पसंद है। अरे, अपने बारे में कुछ बताओ तो सही। हाँ, मेरा नाम कुमार गौरव खन्ना। देखा, तुम्हारा सरनेम भी चेंज नहीं होगा। अब आई नॉट ब्रिलियंट। कद 5 फुट 10 इंच, रंग गोरा और गले पर एक मसा। लगता है कभी लापता हो गया था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BE सिविल, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी। कट कटाकर कुछ 25,000 रुपये बच जाता है। खुद का फ्लैट है, माँ मर चुकी है। देखा, सासू माँ भी नहीं है। हाउ लकी। इसका मतलब मैं तुम्हारे घर में आके रह सकती हूँ। डैडी दूसरी शादी करना चाहते हैं। हाँ, फिर तो ये रिश्ता पक्का समझो। ये कौन? मेरे होने वाले साले साहब? नहीं नहीं, ये तुम्हारे होने वाली पत्नी के गुजरने वाले पति हैं। ये कब गुजरेंगे? कल। मतलब कल अटैक आने की गुंजाइश है। तो आज एंगेजमेंट कर लेते हैं। रोहन टेक इट इजी, टेक इट इजी। अरे, एक तो आप मुझे यहाँ शादी के लिए बुलाती हैं और ऊपर से टेक इट इजी बोल रही हैं। अगर ये टेक इट इजी रहेंगे तो हमारी शादी कैसे होगी? अरे, आपके पास मेरा नंबर है ना, तो मैं कल किस वक्त फोन करूं? हाँ, मैं करती हूँ फोन। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। रोहन, हाउ आर यू? अरे हेलो सर। हेलो डॉक्टर दिलवाले, आप इस वक्त? ना, मैं आपसे नहीं, मैं तो आपकी बीवियों से मिलने आया। अभी 48 घंटे पूरे नहीं हुए डॉक्टर साहब। नर्स, इन्हें जरा बाहर ले जाओ। श्योर डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, आइए प्लीज। संभल के ना, डोंट वरी, मैं हूं ना। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ संभलने को। डोंट वरी मैम, आप बैठी ना। हाँ, थैंक यू। देखिए मिसेस एंड मिसेस खन्ना, आपके हस्बैंड के दिल की हालत बहुत नाजुक है। कितनी नाजुक है डॉक्टर साहब? नहीं, फर्ज कीजिए कि उनके हार्ट की एक आर्टरी ब्लॉक हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बस एक ही आर्टरी? नहीं, समझिए कि उनके हार्ट की 2 आर्टरीज ब्लॉक हो तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? बस 2 ही? समझिए कि अगर 3 आर्टरीज ब्लॉक हो तो आप क्या कहेंगे? आप सीधे से बताएंगे कि उनकी कितनी आर्टरीज ब्लॉक है? हाँ। उनका पूरा का पूरा हार्ट ब्लॉक है। अब 48 घंटे खत्म होने में चंद मिनट बाकी है। रोहन, मेरी बात मानो, अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो। चुप रहिए आप, प्लीज चुप रहिए। यहाँ आदमी मरने वाला है और आप प्रॉपर्टी के बंटवारे की बातें कर रही हैं। स्टूपिड वुमन। खबरदार मुझे स्टूपिड कहा तो। अरे मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैंने तुम्हारी माँ को कहा स्टूपिड। एक ही बात है रिटू, इन्हीं की तो बेटी है ना ये। प्लीज प्लीज रोहन, तुम अपने आप को स्ट्रेस मत करो, तुम चुप रहो। हाँ, हटो। अरे हवा आने दो। सासू माँ, मेरे जीते जी एक बार तो आप दरवाजा खोलो। रोहन बेटा, अपने जीते जी तुम ही क्यों नहीं खोल लेते दरवाजा एक बार? अरे खोलती हूँ बाबा। रोहन है? चलो। अरे सर, आप अरे वाह, आप तो दोनों पूरी तैयारी से आए हैं, सफेद कपड़े पहन के ही आए हैं। लेकिन आई एम सॉरी सर, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 48 घंटों में चंद मिनट बाकी है। डोंट वरी, यू कैन टेक योर ओन टाइम। कोई जल्दी नहीं है। रोहन, सर ने आज ऑफिस में छुट्टी डिक्लेयर की है विद पे। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, वो अभी तक है या? हूँ डॉक्टर साहब, मैं अभी तक जिंदा हूँ। थैंक गॉड। वैसे मैं पूरी तैयारी से आया हूँ, तो फूलों की दुकान जरा बंद थी। अरे रोहन, रात भर तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मेरा दिल धड़क धड़क करता रहा। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ, ये सोच कर कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी इन 2 खूबसूरत बीवियों का क्या होगा, है ना, ये सोच सोच कर मुझे बस पसीना आता रहा लगातार। डॉक्टर साहब,
ये सुनकर कि आपको कल पसीना आ रहा था, मुझे अब पसीना आने लगा है। पसीना यानी हार्ट अटैक। डोंट वरी। डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक आ रहा है और आप कह रहे डोंट वरी। मैंने नर्स से कह दिया है शव वाहिनी लाने को। नहीं, मेरा मतलब है एम्बुलेंस लाने को। वैसा कहिए डॉक्टर। डॉक्टर लो एम्बुलेंस आ गई। डॉक्टर एक बुरी खबर है। नहीं कोई बुरी खबर नहीं है। द पेशेंट इज फाइन। डॉक्टर बुरी खबर आपके लिए है। मेरे लिए? व्हाट डू यू मीन? डॉक्टर आपको याद है इनके साथ साथ आपने भी अपने कार्डियो, बीपी, शुगर सबकी रिपोर्ट्स निकलवाई थी। हाँ एवरीथिंग इज नॉर्मल। नॉर्मल नहीं है, वही तो बुरी खबर है डॉक्टर। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब है कि आपकी रिपोर्ट्स इनकी रिपोर्ट्स के साथ अदला बदली हो गई थी। ओहो क्या? हाँ डॉक्टर, इनको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, इनको तो गैस प्रॉब्लम है। हार्ट ट्रबल आपको है। अरे शोर मचा है अब गलियों में, उलझ गया